जय साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज हम लेकर आ गए आप लोग के बीच में बहुत ही प्यारा सेशन और बहुत ही लाजवाब सेशन है जो कि मैथ को लेकर है। इसके पहले हमने आपको एक प्ले लिस्ट जो कि नमूना बैच के नाम से एक बैच चला रखा है, उसमें काफ़ी अधिक मैथ के क्वेश्चन करा रखे हैं। तो आप जाकर उसे ज़रूर देखें क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, सीजीएल लेवल तक के हैं। तो आज हम करने वाले हैं जो कि आरपीएफ कांस्टेबल जो है, इसमें हमारा एग्ज़ाम सामने है, तो इसी को देखते हुए हम ये पैटर्न लेकर आए हैं और बहुत ही प्यारा और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो देखते हैं साथियों, हम अपना प्यारा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। क्या फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो कि बहुत ही अच्छा और प्यारा है, और देखते हैं कि यह है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी। तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी, तो आपको बताना है कि कितने परसेंट की कमी होगी। तो बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। पहला ये है कि यदि आपको नहीं समझ में आता है तो सबसे पहले आप एक छोटा सा एक फार्मूला होता है हमारा जो कि a प्लस b प्लस माइनस ए बी बाई 100 के रूप में होता है, जो कि बहुत ही प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन होता है। ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपको इसके अकॉर्डिंग ये लगता है टोटल चाहे जितने परसेंट की कमी होती है, चाहे जितने परसेंट की वृद्धि होती है, आपको इसमें बहुत ही अच्छे लेवल से, जैसे कि इसमें दिया है वृत्त की त्रिज्या। यदि आपको ये बता दें कि वृत्त की जब रेडियस देखा जाता है तो हमेशा एक वृत्त को लिया जाता है और एक वृत्त में एक सेंटर से एक साइड इधर मापा जाता है रेडियस और एक साइड इधर मापा जाता है, तो कहीं ना कहीं 2 बार मापा जाता है। तो रेडियस में यदि वृद्धि होगी तो हमेशा दोनों साइड की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो यदि 25% ये कमी हुआ है, 25% ये भी कमी हुआ है, तो दोनों हम कितना लेंगे, ए और बी का मान भी दोनों निकालेंगे तो माइनस लेंगे। तो कैसे लेंगे देखते हैं। तो हम ले लेते हैं पहले 25% की कमी, फिर बी वाला जो होगा ये भी 25% की कमी। लेकिन यदि यहाँ पर देखा जाए प्लस माइनस में, तो माइनस के 25% की कमी गुणे फिर माइनस में 25% की कमी अपान 100, इस रूल पर लगाते हैं हम। तो ये बताइए माइनस मिलकर तो टोटल -50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब इसका माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर हमारा 625 आ जाएगा, प्लस में अपान 100 आ जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर आप देखिए, जब यहाँ पर 100 से आपको भाग देना है तो कहीं ना कहीं हम ये सिंपल सी भाषा हम कह सकते हैं कि कोई भी अंक हो उसके 2 अंक बाद क्या करते हैं, हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो ये हमने कर दिया। तो अब बताओ, सीधी सी बात है, यदि 50 में से 6 घटा तो 44 हो गया, और 44 में से 25 और मान कर दें तो ये माइनस के 43.75% की क्या हो जाएगी, हमारी कमी हो गई। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला होगा, तो ये बी वाला है, तो ये हमारा बी इज करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से हमारा आगे है, तो आगे हम देख लेते हैं। इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा, और इससे आप लोग लगाइए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ये सारे के सारे जो लेवल हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, ये टोटल रेलवे के अकॉर्डिंग से ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इसको लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, पहला तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल का है। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर होता है साथियों, यहाँ से काफ़ी अच्छे और मज़ेदार क्वेश्चन बन लिए जाते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 7% के लाभ पर और 6% की हानि पर बेचने पर प्राप्त बिक्री मूल्यों का अंतर 104 रुपये है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो आपको बताना है क्या। ये देखिए, इसमें ये पूछा हुआ है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया, शिफ्ट भी लिख दिया गया है कि कौन सी शिफ्ट में पूछा गया है। तो इसमें जो है कि अब देखिए 7% के लाभ पर, तो 7% लाभ है तो ये पॉजिटिव में देख लेंगे। यहीं पर 7% का हानि है, यानी सॉरी 6% का हानि है, तो ये 6% का हानि। तो यदि आप इसे रटा रटाया क्वेश्चन भी मान सकते हैं,
लेकिन यदि आप इसे 100 बेस लेके चलते हैं, जैसे 100 हमारा सीपी होता है, तो उस फॉर्म में लेके चलेंगे तो हम ये भी लगा सकते हैं कि यदि 7% का लाभ है, तो सॉरी 7% का लाभ है, तो 100 से कितना बढ़ जाएगा, तो ये 107, और 6% का हानि है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 94। तो अब ये बताइए यहाँ से यहाँ तक आने में हमें टोटल कितना सफ़र करना पड़ेगा, तो 6 इसके भी चलना पड़ेगा, 7 इसके भी चलना पड़ेगा। टोटल हमारा जो अंतर होगा वो टोटल यहाँ से यहाँ तक चलने में कितने परसेंट, 13% का। कितने परसेंट, तो 13% का। ये थोड़ा सा नीचे हम कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ हम नीचे नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में टोटल हमारे कितने परसेंट, 13% चलना पड़ा। तो यही अंतर हमारा जो है, यानी कि यही 13% के बराबर जो है हमारा 104 रुपये है। तो ये बताइए आप 13 से यदि काटे हुए तो 1% का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 13/104 होता है। तो आप बताओ 1% का मान 8 रुपये, तो आप बताओ 100% का मान कितना होगा। तो सीधी सी बात है, इसे 100 गुना तो 100 गुना 800 रुपये, यानी तो कहीं ना कहीं आप सी पर जाकर हमारा ठीक होगा, यानी कि ये वाला सी वाला इज करेक्ट आंसर। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं आगे जो हमारा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आगे वाला देख लेते हैं। ये तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है ये सिक्कों पर आधारित है। सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन जो होता है साथियों, हर बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे बहुत से फंस जाते हैं, लेकिन आपको बहुत ईजिली तरीके से बताया जाएगा ताकि आप समझ जाओ, आप समझ जाओ। कहने का अर्थ यह है कि यदि मान लीजिए 2 का सिक्का है, तो 2 का सिक्का 1 रहेगा तो भी हम 2 रुपये जानेंगे। यदि 2 का सिक्का 4 रहेगा तो हम उसे 8 रुपये जानेंगे। लेकिन सिक्कों की संख्या कितना होगा, आधा ही होगा। मान लो 5 का सिक्का 1 है, 5 का सिक्का 1 है, तो ये बताओ रुपए में तो ये 5 रुपये हुआ ना, 5 रुपये हुआ, 5 रुपये हुआ, लेकिन सिक्का तो 1 है ना, तो उसी के आधार पर ही होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हमारा 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, बहुत अच्छी लेवल की। कितना है कि ये 25 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये 10-25 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे के सिक्के हैं। अब ये बताओ, सिंपल सी भाषा में ये बता दिया जाए, यदि हमारा इसमें एक सिक्का यदि 25 पैसा का रहेगा तो वो कितना होगा पैसे में, तो 25 होगा। यदि 2 आ गया 25 पैसा का तो 50 पैसा हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर सिक्के 25 पैसे के सिक्के 1:2:3, 1:2:3 3 के अनुपात में है। यदि बैगों में कुल मिलाकर 30 रुपये है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। ये कह रहा है कि 25 पैसा के 1 है और 10 पैसा के 2 है और 3 पैसा के कितना है, तो 5 पैसा कितना है, तो 3 है। तो ये सिंपल सी भाषा में ये बताइए आप लोग, यदि 25 पैसा के 1 सिक्का रहेगा तो कितना कितना पैसा होगा, तो ये 25 पैसा ही होगा, ठीक है। अब ये बताओ 10 पैसा का 2 सिक्का है तो ये कितना होगा, 20 पैसा होगा, सिंपल सी भाषा में। और ये 5 पैसा का 3 सिक्का है तो ये 15 पैसा होगा। ये टोटल पैसा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये बताओ ये टोटल पैसा मिलकर कितने में है, तो ये बताओ 25, 20, 45, 45, 15, 60, टोटल 60 पैसा है। कितने पैसा है, 60 पैसा। अभी देखिए साथियों ये पैसे में तो पैसा ही हो। तो अब ये बताओ जो टोटल 60 पैसा है इसे आप रुपए में कन्वर्ट करो। क्यों, क्योंकि हमारा टोटल जो है वो दिखा रहा है कि 30 रुपया कुल है, 30 रुपया टोटल है। तो हमें तो ये पैसा है ना, तो इसे रुपए में कन्वर्ट करो। तो जब इसे रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, 100 से हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा हमारा सीधे सी बात, और 0 0 कट गया 6 से। अब इसे काटे 3 बार में, इसे काटे 5 बार में, यानी कि कहीं ना कहीं 3/5 रुपए आया। और यही जो हमारा है टोटल 30 के बराबर है, टोटल 30 का 3 से 3 कट गया, यानी कि 1 रुपये बराबर, यानी कि 1 रेशियो बराबर हमारा कितना आ गया, तो 50 पैसा, 50 सिक्का आ गया। यहाँ पर 10 हुआ ना, ये कट गया तो 10 हुआ, और 10 का 5 का मल्टीप्लाई कर 50। तो ये बताओ हमें ज्ञात किसका करना है, तो हमें ज्ञात करना है किसका, तो 5 पैसे का।
5 पैसे का है तो 5 पैसे, 1 बराबर 50 तो 3 बराबर कितना, तो ये 50, 150 कितना आ जाएगा, 1 बराबर 50 तो 3 गुना चाहिए ना, तो 3 रुपये का वैल्यू मतलब इसके 3 गुना यानी कि 150। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जाकर हमारा सी को करेक्ट करेगा। अब इसी प्रकार से जो चौथा क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है यदि 330 पेंसिलों को राजेश, सुरेश और चंदन के बीच क्रमशः 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में वितरित किया गया है तो चंदन को कितने पेंसिल मिलेगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है, इसे आप लोग लगाइए। इसे देखते हैं क्या होता है, इसे आप लोग लगाइए। बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, आरआरबी एनटीपीसी का है। तो कितने रुपए है, तो ये टोटल हमारे 330 रुपये है। ये देख लेते हैं रुपए में कितने हैं, ये 330 रुपये है। कितने लोग में बांट रहा है, तो एक हमारा कौन है, तो एक राजेश है, एक सॉरी अल्फा राजेश होता है, राजेश है ना, राजेश है, और सुरेश है, और चंदन है। चंदन को CH लगा देते हैं। तो इसको 1/4 देना है, इसको 2/3 देना है, और इसको 1/3 देना है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि ये जो रेशियो है इसे पहले आप सही रूप में करो। सही रूप में करने से पहले हम क्या करते हैं कि नीचे के जो हमारे हर है डिनोमिनेटर बोलते हैं ना इसे इंग्लिश में, इसे हम क्या करते हैं पहले इसे इक्वल करते हैं। इक्वल करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में सबसे 12 आएगा। अब 12 से क्या करेंगे, हम ओवरऑल में मल्टीप्लाई करेंगे। ये काटेंगे हम कितनी बार में, ये कटेगा हमारा 3 बारा, ये कटेगा हमारा 4 बारा, ये कटेगा हमारा 4 बारा। तो ये 3 बारा तो 1 करने 3, और ये 2 चारा तो 2 चारा 8, और ये 1 चारा 4। तो ये टोटल हमारा हो गया, हमारा कितना हो गया, ये हमारा सही ध्रुव है। ये हो गया टोटल 8 4 12, 12 3 15। तो 15 वैल्यू बराबर कितना हो गया हमारा, तो 330, सॉरी 330। तो 1 के बराबर आ गया 30 का, 15 दूना 30, और ये भी 15 दूना 30। तो 1 के बराबर आ गया हमारा 22 आ गया। तो ज्ञात करना किसका, चंदन का ज्ञात करना। चंदन का 4 गुना कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 88। कितना आ जाएगा, तो 88। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ए भी सी को ही फॉलो करेगा, तो ये भी सी को ही लेकर जाएगा। तो इसी प्रकार से टोटल क्वेश्चन है